हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स रिजल्ट गुरु पे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर आई हूँ, बल्कि देखा जाए तो एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ भी है। जी हाँ दोस्तों, एमटीएस के पैटर्न में एक बहुत बड़ा बदलाव देखा गया है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस बदलाव को देखकर बहुत ज़्यादा खुश भी होंगे, बल्कि एक्साइटेड भी हैं ये जानने के लिए कि इस बार एमटीएस के पैटर्न में क्या कुछ बदलाव है। सिलेबस में तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया ही था। अब एमटीएस के पैटर्न में हम लोग डिटेल में सारा बदलाव यहाँ पर जानेंगे। आइए देखते हैं क्या है पूरा बदलाव। देखिए, सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि जो हमारा एमटीएस का एग्जाम होने वाला है, विच यू आर गोइंग टू टेक सून। नाउ द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। ऑब्वियसली ये जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, ये हम सब जानते हैं, मतलब एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहता है ये आपका, ठीक है। मोर ओवर यहाँ पर ये वेरियस पोस्ट के लिए आपका रहने वाला है, जो एक वेरियस पोस्ट है आपकी। अब इसके बाद हमारे पास, इसके बाद जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसमें आपके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा, दैट इज पीईटी। फिर उसके बाद एक पीएसटी भी होगा, दैट इज फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मतलब उसके बाद नहीं होगा। बेसिकली ये जो पीएसटी है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पोस्ट ऑफ हवलदार के लिए इस एग्जाम को देना चाहते हैं, हु वांट टू टेक दिस एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार, ठीक है। नाउ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन हिंदी, इंग्लिश, और जो उनकी 13 रीजनल लैंग्वेज होती हैं, मतलब हिंदी में तो आपके पास क्वेश्चंस रहेंगे ही, इंग्लिश में रहेंगे, और इंग्लिश के अलावा जो लैंग्वेज रहेंगी वो 13 स्टेट लैंग्वेज, जो भी स्टेट लैंग्वेज रहती हैं, रीजनल लैंग्वेज रहती हैं, उनमें भी आपका ये क्वेश्चंस वहाँ पर गिवन होंगे। नाउ देयर शैल बी नो प्रोविजन फॉर रीवैल्यूएशन, ये सारा जो रीचेकिंग का ये सब नहीं रहता है। खैर, अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात क्या आती है दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे बड़ा चेंज हुआ है वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस को, साथ ही साथ मार्क्स को लेकर और टाइम को लेकर चेंज हुआ है। और वो क्या है वो भी आइए जानते हैं दोस्तों। इस बार चेंजेस क्या है, सबसे पहली बात आपके लिए चेंज क्या है, जो न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब जिसको आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी कहते हैं, मैथ्स भी कहते हैं, अरिथमेटिक भी कहते हैं, इसके आपके कुल 20 क्वेश्चन होंगे। मतलब अब आपके वो 25 क्वेश्चन नहीं रहेंगे, बल्कि इसमें 20 क्वेश्चन होंगे, और जो उसके मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो 60 मार्क्स होंगे। मतलब 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स, मतलब आप ये कह सकते हैं 3 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, 3 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। और इसके लिए जो आपको टाइम गिवन होगा, रीजनिंग में भी सेम रहेगा, 20 क्वेश्चन और 60 मैक्सिमम मार्क्स, मतलब 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है ना, तो 3 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन ऑफ मैथ्स एंड रीजनिंग, ठीक है। ये रहेगा आपका कि 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। अब इसमें एक चीज देख लेते हैं, 45 मिनट्स आपको मिलेंगे, मतलब 60 मिनट्स फॉर द कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर द सब्सक्राइब्स एज पैरा 8। तो जो जैसे जो डिसेबल होते हैं, या कोई भी एक पर्टिकुलर जो पैरा 8 मतलब सेक्शन आप देखेंगे, तो ऑब्वियसली वो जो डिसेबल होते हैं, ब्लाइंड होते हैं, तो उनके लिए ये अलग रहेगा, मतलब 60 मिनट्स रहेगा। लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग और इसका ये जो सेक्शन है, मतलब आपको 45 मिनट्स में सारे क्वेश्चंस करने होंगे, रीजनिंग के भी और मैथ्स के भी 20 क्वेश्चंस, मतलब 40 क्वेश्चंस आप कह सकते हैं। बहुत ही कम एक रेशियो रहता है ये 40 क्वेश्चंस। और कितना आपका रह जाएगा, कितने हो जाएंगे आपके 45 मिनट्स में आपको 40 क्वेश्चंस करने होंगे। ये आपका सेशन 1 होगा, मतलब सेशन 1 अगर हम कहें तो सेशन 1 आपका क्या होगा, 40 क्वेश्चंस होंगे, 45 मिनट्स होंगे। सेशन 1 जिसमें कौन कौन आता है, अरिथमेटिक आता है, रीजनिंग आता है, ठीक हो गई बात। अब देखिए, अब आ जाता है सेशन 2 आपका। सेशन 2 में आपका जनरल अवेयरनेस होगा और इंग्लिश लैंग्वेज होगा, जिसमें कॉम्प्रीहेंशन मतलब क्रॉस टेस्ट वगैरह इंक्लूड होगा। इसमें आपके 25 क्वेश्चन होंगे, 75 मार्क्स के, 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स। अगैन 25 5 75 है ना, सॉरी 25 3 75, आई एम रियली वेरी सॉरी, 25 3 75, तो 3 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। अगेन आपका यही रहेगा, 3 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। अब दोस्तों, इसमें भी क्या किया गया है, 45 मिनट्स ही दिए गए हैं। अब ऑब्वियसली देखिए, वहाँ पर तो आपको बहुत सारा कैलकुलेशन करनी होती है, लॉजिक्स लगाने होते हैं, बट इंग्लिश में और जीके जीएस में बस यही फायदा है कि अगर आपको आंसर आता है तो यू हैव टू मार्क, अदरवाइज आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या रहेगा आपका, 3 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स होगा, और इसमें 45 मिनट्स मतलब 45 मिनट मिलेंगे आपको। 60 मिनट्स अदर्स के लिए, अदर्स इन द सेंस कि जो आपके डिसेबिलिटीज में और जो पैरा 8 में जितने भी लिखे होंगे, पैरा 8 क्या है वो आप जानते हैं, नोटिफिकेशन में आप पढ़ लीजिएगा। नाउ अब इसमें एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ जाती है दोस्तों, एमटीएस के या एसएससी का जब कोई भी एग्जाम होता है, तो हम लोग अक्सर
क्वेश्चंस को मार्क करने से पहले सोचते हैं कि ये करें या ना करें, क्योंकि अगर डाउट्स रह जाते हैं कि कहीं अगर ये गलत हो गया तो भैया खुद तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, ये वाली कंडीशन हो जाती है, मतलब नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। दोस्तों इस वाली सिचुएशन में अब एक बहुत ही बड़ी राहत है जो एग्जामिनर्स ने सारे स्टूडेंट्स को दी है। वो क्या है दोस्तों? सेशन वन हम जानते हैं ना, सेशन वन कौन सा है। देखिए इसमें आपको इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं यहाँ पर बता देती हूँ आपको कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मुझसे इंतजार नहीं हो रहा तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना तो बनता ही है। देखो सबसे पहले मैं ये वाला क्लॉज आपको पढ़ के बताती हूँ जो सबसे बड़ी खुशखबरी का क्लॉज है। वो क्या है कि जितने भी सेशन वन के स्टूडेंट्स होंगे, है ना, जितने भी कौन से स्टूडेंट्स होंगे, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन वन। सेशन वन कौन सा वाला था दोस्तों? जिसमें आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग आ रहा है ना, मैथ्स और रीजनिंग आ रहा है। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। नाउ दिस इज द की पॉइंट, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नो नेगेटिव मार्किंग विल बी देयर। जो मैथ्स और रीजनिंग वाला सेशन है सेशन वन, है ना, जिसमें आपको 45 मिनट मिल रहे हैं। अब दूसरे 45 मिनट में जो आपको इंग्लिश और जीए के लिए मिल रहा है, जीके जीएस के लिए मिल रहा है, वो सेशन टू है। इसमें हमारी नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, है ना, मतलब 1 मार्क्स चला जाएगा आपके ईच आंसर के लिए, है ना। तो मतलब ये एक नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। कैंडिडेट्स आर देयरफॉर एडवाइज टू कीप द माइंड वाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस। मतलब अगर आप देखें तो सेशन वन आपका सिर्फ क्वालिफाइंग है जो मैथ्स और रीजनिंग को कंसिस्ट करता है, जबकि सेशन टू आपका नेगेटिव मार्किंग कंसिस्ट किए हुए होगा। तो वहाँ पर आपको दिमाग खुला रखना है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, है ना। ऐसा नहीं कि आप यूं ही बस अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करते हुए चलते जाने, है ना। हालांकि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो आप फर्स्ट में भी मत खेलना, वहाँ पर आपको चीज़ें आनी चाहिए तभी आप उसको कर पाएंगे। एंड रिजल्ट ग्रुप में बेस्ट फैकल्टी है जो आपको दिन रात मेहनत करके पढ़ा रही है और वो भी बेस्ट कंटेंट अपना प्रोवाइड कर रही है, बेस्ट तरीके से पढ़ा रही है, सो दैट आपका एग्जाम जरूर क्लियर हो जाए। बाकी आपका जो जब जैसे आप देखते हैं कि क्वेश्चंस आते हैं, जब आप आंसर की आती है तो आप उसमें जो चेंजेस होते हैं उसके बाद आप उसको क्लेम करते हैं क्वेश्चंस को, तो वो 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन रहेगा। उसका क्या वो रहता है वो मैं आपके लिए इवेंट फिर से एक बना दूंगी। तो इसमें इतना ही है जानने के लिए। फिलहाल इसमें एक चीज़ और जानना है आपको, ये भी एक पार्ट एक इंपॉर्टेंट रह जाता है। द कैंडिडेट बोथ सेशंस आपका सेम डे पर होगा। अगर आप किसी भी सेशन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। मतलब सेशन वन और सेशन टू करना कंपलसरी है दोनों के लिए। कैंडिडेट्स विल गेट 45 मिनट्स टू कंप्लीट सेशन वन। सेशन वन के लिए आपको 45 मिनट मिल रहे हैं, फिर 45 मिनट आपको फिर से दिए जाएंगे सेशन टू को कवर करने के लिए, है ना। और 45 मिनट्स बाद आपका जो सेशन वन है वो क्लोज हो जाएगा। उसके जस्ट बाद आपका सेशन टू स्टार्ट हो जाएगा, उसके लिए भी 45 मिनट्स होंगे और फिर उसके बाद वो भी आपका एंड हो जाएगा, है ना। तो 45 मिनट्स मतलब 90 मिनट्स, मतलब 1.5 घंटे का लगभग आपका पूरा एग्जाम रहेगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यूज आपके रहेंगे। द क्वेश्चंस विल बी सेट इन इंग्लिश, हिंदी एंड इन 13 लैंग्वेजेस। तो 13 रीजनल लैंग्वेजेस में आपका वो क्वेश्चन पेपर सेट रहेगा, जो भी जिस स्टेट के लोग होते हैं उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये सारा का सारा हमारी इन्फॉर्मेशन थी एमटीएस के इतने बड़े बदलाव को लेकर। आई होप ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। सेशन अगर पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और भैया पढ़ने के लिए, बेस्ट तैयारी के लिए, इस बेस्ट काइंड ऑफ एग्जाम के लिए जुड़े रहिए रिजल्ट गुरु के साथ, मेरे साथ ओनली ऑन रिजल्ट गुरु। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।